बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कज़ालिका यतबउल्लाहु अला कुलूबिल काफिरीन। हमने इससे पहले कई बार ये बात पढ़ी है। आम फायदे के लिए एक बार मैं फिर जिक्र कर देता हूँ। अल्लाह ताला इनकार करने वाले के दिल पर जो मोहर लगाते हैं, ये पहले इनकार पर मोहर नहीं लगती। कि अल्लाह किसी बंदे पर पहले दिन ही इतने नाराज हो जाएं कि उसके दिल पे मोहर लगा दें और बाहर का ईमान और हिदायत उसके दिल में ना जा सके, अंदर का कुफर और गुमराही बाहर ना निकल सके। ऐसा पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कभी भी नहीं हुआ। हिदायत पाने वालों के मुतालिक कुरान ने 4 दर्जे बयान फरमाए हैं। पहला दर्जा इनाबत है, यानी किसी की बात को तवज्जो से सुनो। जब बात तवज्जो से बंदा सुनता है तो अल्लाह उसके सीने को खोलते हैं और हिदायत डाल देते हैं। फिर जब हिदायत मिल जाती है तो अल्लाह उसे डट के रहने की तौफीक इनायत फरमाते हैं। जब डट कर रहने की तौफीक देते हैं ना, जिसे इस्तिकामत कहा जाता है, तो उसके बाद अल्लाह इस बंदे के दिल पर भी मोहर लगा देते हैं। इसको कुरान ने रब्ते कल्ब बोला। असहाबे काफ की बात आई है ना, वरबतना अला कुलूबिहिम, कि उनके दिल में अल्लाह अपनी मुट्ठी में ले लेता हूं। हिदायत पर डट जाने के बाद मैं अल्लाह अपने फजल से उन्हें वो दर्जा नसीब करता हूं कि दुनिया उनके टुकड़े करने पर भी तुल जाए ना, वो टुकड़े करवा लेते हैं लेकिन हिदायत से फिरते नहीं हैं। इसी तरह जो गुमराही है ना, ये भी पहले दिन नहीं होता कि मोहर लग गई काफिर पर। पैगंबर आए, पैगंबर ने दावत दी, उन्होंने नहीं माना, मोहर लग गई ना। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पैगंबरों की वाज़ो नसीहत होती रहती है। पैगंबर अपने कई एक मोजज़ात भी दिखा देते हैं। आप देखें ना, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं उंगली की है, चांद 2 टुकड़ों में हो गया। फिर इन्होंने इंतजार किया। वो लोग जो यमन गए थे, शाम गए थे, दूसरे मुल्कों में गए थे, आजकल की तरह
फेसबुक तो थी नहीं ना कि तस्वीर ली जाती, चढ़ा दी जाती और पूरी दुनिया तक पहुंच जाती, ऐसा नहीं था। तिजारती काफिले वापस आए, उन्होंने भी आके बताया कि हमने आज से इतना अरसा पहले फलां रात को चांद के 2 टुकड़े देखे हैं। पूरे इत्मीनान और तसल्ली के बाद भी मक्का वालों ने कहा जादू आसमानों पे चल गया। अबू जाल के पास थी कंकरियां, मुट्ठी थी बंद। मेरे हाथ में क्या? आपने कहा मैं बताऊं या मुट्ठी की चीज? कंकरियों ने बंद मुट्ठी में कलमा पड़ा। कंकरियां, बेजान चीज। आपके मोजज़ात में यह भी आता है कि गो लेके आए, गो। ये बताए ना, देखो हमाकतें कितनी अजीब है। गो, आपने कहा या जब, ए गो, किसकी इबादत करती हो? गो कहती है अल्लाज़ी अर्शुहू फिस्समा, उस अल्लाह की जिसका अर्श आसमानों पर है। अगर आप इस जुमले से मजा लेना तो मैं बताऊं, हजरत सुलेमान परिंदों की बात समझते थे, परिंदे बोलते थे अपनी बोली। हजरत सुलेमान की बोली नहीं बोलते थे, क्योंकि हजरत सुलेमान की बोली बोलते होते तो फिर तो किसी को भी समझ आ जाता ना। परिंदे अपनी बोली में बात करते, हजरत सुलेमान उनकी बात को समझ लेते। हमारे नबी का मुजज़ा वो इतना कमाल का है कि गो ने अपनी बोली में बात नहीं की कि नबी पाक समझ जाते, बल्कि गो ने अपनी जुबान को छोड़ के अरबी जुबान में जवाब दिया। मुजज़ा ऊंचा हो गया ना। उन्होंने फिर भी नहीं माना। कई इनकारों के बाद जाकर अल्लाह किसी काफिर की हट धर्मी, शिद्दत और बागियाना मिजाज, हद दर्जे की जिद, इनाद और तासब के बाद अल्लाह उस बंदे के दिल पर मोहर लगाते हैं। और ये बात मैं फिर फायदे के लिए जिक्र कर रहा हूं। आपको याद है कि आम तौर पे एक सवाल उठता है, मोहर अल्लाह ने लगा दी है जी, बंदे का क्या कसूर है? हमारे असातिज़ा, शयूख, उलमा मिसाल देते थे कि माहिर और तजर्बाकार हकीम ने अपने मोहल्ले के एक आदमी से कहा कि तेरा चेहरा, तेरी आंखें बता रही हैं कि तू फलां बीमारी में मुब्तला हो चुका। बंदा सेहतमंद था, खाता पीता था, उसने मजाक उड़ा दिया। 10 दिन गुजरे, 20 गुजरे, दोबारा मुलाकात हुई। हकीम ने कहा मोहतरम, मैं तिब का माहिर हूं, तेरा चेहरा बता रहा है कि तेरी बीमारी पहले स्टेप से निकल के दूसरे में जा चुकी है।
लेकिन तू लाइलाज मरीज नहीं है, बच जाएगा। जवान जहान था, खाता पीता था, उसे बीमारी का फिर भी एहसास नहीं हुआ। बीमारी पहुंची तीसरे दर्जे में, उसे पता चला कि मैं बीमार हूं। तबीब के पास पहुंचा, रश लगा हुआ था। क्यों आए हो? कहता है बीमार हूं, फलां तकलीफ है, फलां तकलीफ है, फलां तकलीफ है। हकीम ने जवाब दिया, मेरे पास तेरा कोई इलाज, जा, मैं तुम्हें दवा नहीं दूंगा। पास बैठे लोग क्या कहेंगे? हकीम ने ज्यादती की है, मरीज को दवा नहीं दी, मरीज का चेकअप नहीं किया, मरीज को तसल्ली नहीं दी। लेकिन सही मानों में कसूर किसका? उस मरीज का, हकीम का नहीं। क्योंकि हकीम पहली बार दूसरे दर्जे की बीमारी पर मुत्तले कर चुका। हमारे असातिज़ा फरमाते हैं कि ये जो काफिर है ना, काफिर था ये एक बीमारी, पैगंबरों ने आके दावा नबूवत किया, इसने इनकार किया, दूसरी बीमारी। पैगंबरों ने मौजज़ा पेश किया, इन्होंने इनकार किया, तीसरी बीमारी। जब इनकी बीमारी इनकार दर इनकार, तौहीन दर तौहीन की वजह से कई दर्जे बढ़ जाती है ना, फिर अल्लाह कहते हैं खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, मैं अल्लाह उनके दिलों पे क्या लगा देता हूं? मोहर लगा देता हूं। व अला समइहिम, उनके कानों पर भी क्या लगा देता हूं? मोहर। आप देख लें, कई लोग हैं जो गलत रस्मों में हैं, आप उन्हें कुरान पढ़ के सुनाए ना तो वो कुरान नहीं सुनेंगे, कवालियां सुन लेंगे, गीत गाने सुन लेंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरिश्ते को थप्पड़ मार दिया था, वो भी सुन लेंगे, लेकिन कुरान सुनने के लिए तैयार ये है मोह। वाला अबसारिहिम, का आंखों पर पर्दे, कहावतें पढ़ेंगे, किस्से पढ़ेंगे, नावल पढ़ेंगे, कुरान पढ़ने के लिए तैयार ये है मोह। तो मैं बता ये रहा हूं कि अल्लाह कभी भी पहली दूसरी गलती पर बंदे और काफिर के दिल पर मोहर नहीं लगा।